प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लेकर के हाउसिंग लोन में काफी चेंजेस हैं, उनको जल्दी से समझते हैं। जिन सेंटर्स में पॉपुलेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है उस केस में 50 लाख रुपए तक का लोन, जहां पर मैक्सिमम ड्वेलिंग कॉस्ट 63 लाख से ज्यादा ना हो, और जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है और 50 लाख से कम है वहां पर 45 लाख रुपए तक का लोन, जहां ड्वेलिंग कॉस्ट जो है वो 57 लाख से ज्यादा ना हो। और उन सेंटर्स में जहां पॉपुलेशन 10 लाख से कम है वहां 35 लाख तक का लोन और ड्वेलिंग कॉस्ट जो है वो 44 लाख से ज्यादा ना हो, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन वाला कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है। कुछ एक एक्सक्लूजन्स हैं इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। बैंक अगर अपने एम्प्लॉयज को लोन देता है तो वो पीएसएल में शामिल नहीं होगा। वो हाउसिंग लोन जहां पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड से सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, अगर यूसीबी इन्वेस्ट करते हैं एनएचबी में, यानी कि एनएचबी के बॉन्ड्स में 2017 या उसके बाद, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट नहीं बनेंगे। इसी तरह से रिपेयर टू डैमेज ड्वेलिंग यूनिट्स में भी बदलाव हुआ है। 50 लाख या उससे ज्यादा के सेंटर्स के लिए अमाउंट 15 लाख का है, 10 लाख या उससे ज्यादा और 50 लाख से कम के लिए 12 लाख रुपए का अमाउंट है। और जिन सेंटर्स में पॉपुलेशन 10 लाख से कम है वहां की लिमिट 10 लाख की रखी गई है फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज ड्वेलिंग यूनिट्स। अगर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को फंड प्रोवाइड किया गया है ताकि स्लम एरियाज में, खास करके जहां पर बिल्टअप एरिया 60 स्क्वायर मीटर से कम तक रहने वाला है, उन सभी को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया जाएगा। एंड अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शॉर्टफॉल रहता है और अमाउंट जमा किया जाता है एनएचबी के पास, तो उसे भी हाउसिंग सेक्टर के अंदर पीएसएल में शामिल किया जाएगा। सो दिस वाज द सेकंड वीडियो रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अपडेट्स। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए लर्निंग सेशंस को।